Hello students, today we are going to cover exercise 8.1 question number 4, in which it is given that 15 cot A is equals to 8, where we have to find sin A and sec A. So let's start. Firstly, I am just writing the same, that is 15 cot A is equals to 8, correct? तो हमारे पास cot A की वैल्यू क्या आएगी? Cot A की वैल्यू आएगी that is 8/15. Okay, we know that P, B, P, H, H, B. That is for sin, cos, tan, cot. Cot फिर क्या होता है? That is B/P. क्या होता है? B/P. हमारे पास कभी भी कोई भी चीज़ फ्रैक्शंस में दे रखी हो, then we have to consider one constant. So हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको? Let base हमारे पास क्या है? Let base is equals to 8 के यूज़ करेंगे. हमें एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट वर्ड यूज़ करना पड़ता है. ओके, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? दैट इज 15 के. लेट मी टेल यू कि हम ये के कांस्टेंट क्यों लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है 2/4, करेक्ट. तो हम क्या लिखते हैं? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. सो हमारे पास जो चीज़ लिख कर आई है दैट इज 1/2. लेकिन ये पहले क्या थी? ये यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी 2 था, करेक्ट था ना ये 2. बट हमें नहीं पता यहाँ पर कौन से नंबर्स थे जिसको हमने कैंसिल किया है. तो इन नंबर्स की जगह पे 2 की जगह पे हम क्या लिखते हैं? कोई भी के कांस्टेंट कंसिडर कर लेते हैं, जिसके वजह से ये दोनों कट करके हमें ये सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलता है. दैट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म. इसीलिए हमें कांस्टेंट टर्म को भी कंसिडर करना पड़ता है. कभी भी हमारे पास कोई चीज़ फ्रैक्शंस में होती है तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है उसका. तो उस सिंप्लीफाइड फॉर्म का अर्लियर फॉर्म क्या होगा उसको कैच करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे के कंसिडर करते हैं. होप यू ऑल अंडरस्टूड. नाउ अब हम इसका डायग्राम बना रहे हैं. सो ए दैट इज बी दैट इज सी. बी 90 डिग्री करते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है. बेस क्या है हमारे पास? दैट इज 8 के. परपेंडिकुलर है हमारे पास 15 के. हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC क्या होगा हमारे पास? हाइपोटेन्यूस that is AC square is equals to AB square plus BC square. Okay, where the AC square we don't know. AB square is nothing but it is 8k square. BC is 15k square. Okay, now 8 square is 64, k square is k square only. 15 का स्क्वायर होता है 225k स्क्वायर. बहुत इजीली मैंने कर लिया इसको सॉल्व, क्योंकि मेरे को पता है 5 का स्क्वायर होता है 25, करेक्ट. वन नंबर से एक नंबर ग्रेटर दैट इज 2. सो 2 1 जा 2. आई एम एक्सप्लेनिंग दिस. मैंने कैसे फाइंड आउट किया? हमेशा लास्ट नंबर का हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना होता है. सो 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25, करेक्ट. 1 से एक नंबर ग्रेटर क्या है? दैट इज 2. सो 2 1 जा 2. सो आंसर इज 225. सिमिलरली अगर हमें 35 का फाइंड आउट करना है तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25. 3 से एक नंबर ग्रेटर दैट इज 4. सो 4 3 जा 12. सो 35 का स्क्वायर होता है 1225. दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस स्क्वायर. ओके, नाउ 64 and 225 is equals to 289k square. Okay, here we have to find AC. तो अंडर रूट 289k स्क्वायर. ओके, इसके पीछे 9 लिखा हुआ है. इसका मतलब होता है 7 का स्क्वायर आपको पता है दैट इज 49. इसके पीछे भी 9 लिखा हुआ है. इट मीन्स ये कोई ऐसा नंबर होगा जिसका वंस लेटर 7 होगा. ठीक है. तो ये कितना हो सकता है? 17 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है. तो आई नो दैट ये 17 का स्क्वायर है. तो इट्स वेरी सिंपल. तो ये 17 और ये हो गया k. ओके, सो AC की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू 17k. नाउ वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द AC इज इक्वल्स टू 17k इन द गिवन डायग्राम. सो हियर आई एम मेंशनिंग 17k. What we have to find? We have to find sin A and sec A. So sin A is equals to
We know that PBP, HHP. So sine is equals to P upon H. Here we have to write P upon H, whereas perpendicular is 15K and hypotenuse is 17K. So here we get 15 upon 17 as sine K. Now what we have to calculate? We have to calculate sec A also. Sec is nothing but it is sine cos tan cot sec. Sec is H upon B. Okay, so H is hypotenuse is 17K whereas base is 8K. So here we get 17 upon 8 as the answer. So our next question is question number 5, in which it is given that sec theta is equals to 13 by 12 and we have to calculate the other trigonometric ratios. So let's start. Here we have sec theta is equals to 13 by 12. Okay, what we know about sec theta? That is PBB, HHB. So that is for sine, cos, tan, cot, sec. Sec is H upon B. So H upon B is our sec theta. Now, how we are going to write? We are going to write let H is equals to 13K and B is equals to 12K. In the previous question, I told you why we are adding K. Correct? Now, just we are going to draw the diagram for it. Now, that is A, that is B, that is C. Here we have to consider 90 degree because the trigonometry is applied on the right angle triangle. So, here hypotenuse is 13K whereas base is 12K. Now, we have to find out the value of CB. Correct? So, here we start by applying Pythagoras theorem. So, in right angle triangle ABC. Okay, so it is going to be equal hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. AC is we have 13K whereas AB is equals to 12K and we don't know the value of BC, so I am just mentioning it. 13 square, how you are going to calculate 13 square? आप जल्दी कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? We know that 3 3 जा 9. Okay, now अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. So 3 1 जा 3. Okay, now 3 1 जा 3 and then दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. So it is equals to 6 और 1 1 जा 1. Okay, it is very easy. So 169 आ जाएगा k स्क्वायर. Similarly आपको 12 का स्क्वायर करना है. It's वैसे 144 होता है but still I am just delivering the same. 2 2 ja 4, 2 1 ja 2, 2 1 ja 2, 2 2 4. Now you have to multiply like this. 1 1 ja 1. So it is equals to 144 k square plus bc square. ये ट्रिक्स हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में काफी बार ऐसा होता है कि हमारे पेपर छूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. व्हेनेवर वी आर यूजिंग दैट ट्रिक्स तो हमें अपने कुछ टाइम को बचा सकते हैं. So that is the only way by which you can save your time. So 169 minus 144, it is equals to 25k square is equals to BC square. Okay, so here we have to find BC, therefore we can write like this is equals to BC. Correct? हमें पता है 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का होता है. k का स्क्वायर क्या होगा? k होगा. So here we get the value of BC is equals to 5k. Now I am mentioning this value of BC in the given diagram. So here I am writing 5k. Okay. Now let's start. हमें all trigonometric ratios find out करने हैं. It means sin theta, cos theta, tan theta, cot, cosec. हमें क्योंकि sec ऑलरेडी कैलकुलेटेड है इसलिए हमें उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. चलो लेट्स स्टार्ट. वी नो दैट अगेन PBP HHB. So sin is equals to P upon H. So what is the perpendicular over here? It is 5k. What is the hypotenuse? That is 13k. Here we get 5 upon 13 as sin theta. Similarly cos theta क्या होगा? B upon H. So what is the base? Base is 12k. Whereas hypotenuse is 13k. Here we get 12 upon 13.
सिमिलरली टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस से भी कर सकते हो, साइन अपॉन कॉस करोगे तो 13 कैंसिल हो जाएगा, वी कैन ओनली 5/12। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो पी अपॉन पी, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 5, बेस क्या है हमारे पास 12, करेक्ट, तो 5/12 यहाँ से भी आ जाएगा। कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, सो tan का उल्टा मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 12/5, 5/12 था, इसका 12/5 हो जाएगा। जो कॉसेक होता है वो किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। सो साइन की वैल्यू हमारे पास है 5/13, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 13/5। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। आज का वीडियो इधर ही कंप्लीट करते हैं।